Hello everyone, welcome once again in this YouTube channel. My name is Saksham Pateria. So today I will discuss about the strategy of paper 2 of B.Ed entrance exam 2022. तो मैं दोस्तों आपके साथ यही स्ट्रेटजी डिस्कस करने आया हूँ। और इससे पहले मैंने पेपर फर्स्ट और पूरी अपनी फुल स्ट्रेटजी मैंने 2 वीडियो में भी उनको डिस्कस किया हुआ है। शुरू में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने उसको चीज़ को डिस्कस किया था, तो उन दोनों वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप उसको एक बार देख लेना, उनको भी देख लेना। और इस वीडियो को मैं बना ही रहा हूँ पेपर 2 के लिए, क्योंकि अब नवंबर आ गया है और एग्ज़ाम आपका मोस्ट प्रोबेबली मई में होगा, क्योंकि मार्च में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन मार्च में आ जाएगा और मई में एग्ज़ाम होगा। अगर कोई पैंडेमिक की कंडीशन नहीं हुई, कोई भी कोरोना की कोई भी ऐसी वो नहीं हुई, तो मार्च मतलब मई में पेपर निश्चित हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार वैसे ही बहुत डिले हो चुका है। पिछली बार जो 21 का जो पेपर हुआ था तो वो पहले उसका जुलाई में होना था, फिर उसके बाद फिर वो अगस्त में डेट आ गई, तो 6 अगस्त को हुआ। इस तरह पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। अभी तक लोगों के एडमिशन ही हो रहे हैं कई जगह में। जिनका पहले अच्छी रैंक थी तो उनका तो हो गया। तो मेरा देखिए, मेरे कैसे आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं, तो आज इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। पहले भी मैंने बताया हुआ है। तो मेरे 336.66 मार्क्स थे, मेरी 4th रैंक थी, ठीक है। तो मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में मुझे मिल गया था, ठीक है। अभी भी कई बच्चे वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, और मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि अभी अलॉटमेंट अभी उसका वो आया था, तो वो चीज़ अलग है। उसके लिए मैं अलग से बनाऊँगा अपना कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और क्या है। तो आज हम लोग पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 देखिए, 2 पेपर होते हैं। पहला वो 50 क्वेश्चन का मतलब मेंटल एबिलिटी का पेपर होता है, जिसमें रीजनिंग हो गई, और आपकी क्या कहते हैं, रीजनिंग में ही मैथ भी रहती है, ठीक है। तो इस मान सकते हैं 25 क्वेश्चन इसके आएंगे, तो 25 क्वेश्चन इसके आएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मैं बात करूं, तो रीजनिंग के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की बुक है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैंने कोई भी बुक नहीं खरीदी थी, तो आपको भी कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है, बस आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसको खोजने की ज़रूरत है, ठीक है, डिस्कवर करने की ज़रूरत है। तो किरण पब्लिकेशन की आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा सकते हैं। देखिए, जो लोग बीएड की तैयारी भी करते हैं, वो और अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते रहते हैं, तो कंपटीशन काफ़ी होता है, तो वो लोग अच्छी रैंक भी ले आते हैं। मैंने भी एसएससी की तैयारी की थी। अनफॉर्चुनेटली इसमें अभी तक मेरा सिलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है, तो मैं उसकी अभी तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन साथ में बीएड भी कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग वाले पेपर लगा सकते हो। वैसे कई लोग जो देख रहे होंगे वीडियो, तो वो लोग पहले ही से ऑलरेडी लगा भी रहे होंगे। कुछ नए लोग होंगे तो शायद ना लगाते हो, लेकिन आप एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लोगे तो उससे लो लेवल की ही रीजनिंग इसमें आती है। तो क्या क्या आता है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, और आपका क्लॉक जो है, और कैलेंडर, कैलेंडर, क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन इस बार नहीं थे मेरे वाले उसमें पेपर में। क्लॉक कैलेंडर के नहीं थे, तो वैसे नहीं आएंगे, लेकिन अगर आते हैं तो आप लोग उसको पढ़ के भी रखो, तो कोई बेकार बात नहीं है। वैसे सही रहता पढ़ लेना। तो आप YouTube में सर्च करके कर सकते हो, नहीं तो अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर इनके ऊपर एक अलग से वीडियो, एक दोनों के ऊपर 5-6 मिनट की वीडियो बना दूँगा। बहुत ही आसान तरीके से उसको बता दूँगा। क्लॉक कैलेंडर कोई कठिन टॉपिक नहीं, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन भी नहीं आते, उसके एक सेलेक्टेड फार्मूले होते हैं, तो वो मैं बताऊँगा, ठीक है। और इसमें जो मैथ के जो 25 क्वेश्चन आते हैं, ये लिखा हुआ है, मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप राकेश यादव क्लास नोट्स, वो उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, वहाँ पे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। उसी को डाउनलोड कर लो, धीमे धीमे एक एक, जैसे उसमें पहला टॉपिक दिया है आपका टाइम एंड वर्क
कंप्लीट करते जाओ। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। इस बार टाइम स्पीड डिस्टेंस से आया था, डाटा इंटरप्रिटेशन से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट से शायद क्वेश्चन नहीं थे। परसेंटेज का क्वेश्चन आया था, नंबर सिस्टम से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये वाले क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इसको आपको करना और राकेश यादव को कम से कम 2 बार आपको इस किताब को मई तक कंप्लीट कर लेना है। ये चीज़ हो गई। ये आपकी मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे जिनके 100 मार्क्स होंगे आपके। फिर आपका जो मेन एक वो आता है, मेन टॉपिक आता है आपका। ये मेन टॉपिक मतलब जैसे आप कौन सी स्ट्रीम से हो, आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, एग्रीकल्चर से हो कि आर्ट से हो, जो भी आपका बीएससी या एमएससी जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, कौन सा टॉप है। तो मेरा तो साइंस था, तो साइंस के लिए मैं अगर बताऊं तो ल्यूसेंट की एक जनरल स्टडीज़ की बुक आती है, जनरल स्टडी। उसमें मैथ नहीं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कंप्यूटर भी उसमें रहता शायद, कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो उसके लिए काफ़ी होती। इसमें कुछ मैथ के क्वेश्चन भी साइंस वालों के लिए आ जाते हैं, तो ज़्यादा हार्ड नहीं होते। अगर ये चीज़ आप कर लेते हो तो वहाँ पे वो भी बन जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद और ये ल्यूसेंट की जो जनरल स्टडीज़ की बुक है उससे रिलेटेड मैंने 2 मिनट की एक वीडियो बनाई है, तो वो आप उसको देख लेना। और इसको आप मुश्किल से 120 रुपीज़ में इसको बुक स्टोर से ख़रीद सकते हो, कहीं भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उस वीडियो को भी आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है, ये पेपर 2 बजे से लेके 5 बजे शाम तक होता है, 3 घंटे का टाइम रहता है, बहुत अच्छा टाइम रहता है। कोई सिली मिस्टेक्स मत करिएगा। जब बबल्स भरें तो उसको ध्यान से पहले कई बार देख लीजिए, फिर उसके बाद भरिए। और हाँ, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो टेस्ट बुक ऐप है, उससे आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसको आप टेस्ट बुक ऐप को इंस्टॉल कर लेना है आपको। और क्या कहते हैं, फ्री में तो आप छोटे मोटे वो 5-5 क्वेश्चन वाले मॉक आते हैं, तो वो तो आप लगाते ही रहो। और भी ज़्यादा कई लोग तो करे भी होंगे डाउनलोड, लेकिन जो नहीं किए है तो उसको मैं बता रहा हूँ। और इसमें कुछ चार्ज होते हैं, 299 रुपये का इसका पैक होता है 1 साल का, और 499 का ऐसा समथिंग होता है। उसमें कुछ कोड वोड लगा के कुछ पैसे भी कम हो जाते हैं। नहीं, 699 का आने लगा है 3 साल वाला। नहीं तो आप 299 वाला ले लेना, वो काफ़ी होगा। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। और जो बीएड की जो इससे पहले की मॉक टेस्ट वाली उसमें पड़ी हुई है, तो उसको पूरा लगा डालना। अगर मुझे समय मिला तो मैं हर एक पे उसमें प्रीवियस ईयर भी पेपर दिए हुए हैं, तो उसको भी आप लगा सकते हो उससे। अगर मुझे समय मिला तो मैं प्रीवियस ईयर कराने की कोशिश करूँगा, अगर समय मिला तो। कोई श्योरिटी नहीं है, कोई सर्टेन नहीं है कि मैं करवा ही पाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और उसमें कॉमर्स के भी आपको एग्रीकल्चर का तो डाउट है, नहीं है शायद। आर्ट और कॉमर्स और साइंस वाले इसके आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक में। और कहीं जो लोग पढ़ाते हैं तो उनको कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता होते, कोई ऑफिशियल क्वेश्चन उनको पता नहीं होते, क्योंकि कॉपी बुकलेट तो मिलती ही नहीं है। तो अपने जो मेमोरी बेस्ड होते हैं तो वही लोग कराते रहते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है, और क्या है, और क्या चीज़, हाँ एक चीज़ मुझे आपको डिस्कस करनी थी कि कैलकुलेशन के लिए क्या है, मैथ के लिए क्या कैसे करना है। तो देखिए, आपको स्क्वायर जो हैं वो आपको 1 से लेके 40 तक के याद होने चाहिए। क्यूब की बात करूँ तो 1 से लेके 30 तक याद होने चाहिए। ये चीज़ें आपको पहले ही से करके रखनी है। और टेबल्स की बात कर लूँ तो कम से कम 1 से 20 तो याद ही होनी चाहिए। अदर एग्ज़ाम्स के लिए मैं बता रहा हूँ, तो अदर एग्ज़ाम्स या फिर आप चाहो तो 1 से लेके 35 तक याद कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद कर लोगे आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे तुरंत पूछा, जैसे 8 का क्यूब पूछा तो आपको याद होगा तो तुरंत आप लिख दोगे 512, मुझे याद है, मैंने मेमोराइज किए हुए हैं। 9 का जैसे पूछा 729। ठीक है, 11 का पूछा, क्यूब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 11 का जैसे 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744। ऐसे ही मुझे 29 का भी याद है, 29 का और 28 का भी सबका याद है। 29 का तो है 24389, 28 का 2129,
9 हाँ 982, ठीक है। नहीं ये नहीं है शायद, तो मुझे इसका शायद कुछ डाउट हो रहा है। 28 का है 21952 ऐसे ही है 21952, हाँ 21952, ठीक है। और आपका जैसे 27 का है 19683, तो इसको आप डिजिटल सम से भी चेक कर सकते हो। 26 का जैसे 17576, 25 का देखेंगे तो 15625। इस तरीके से आपको इनको याद करने की कोशिश करना है। मुश्किल से मैं मानूँ तो आपको 3 मंथ्स लगेंगे इन सब चीज़ों को पढ़ने में। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, और ये आपके लिए अदर एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होगा, ठीक है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन साइनिंग आउट।